ब्लीडिंग क्या होती है और सेग्रीगेशन क्या होती है। ब्लीडिंग जो है इस प्रोसेस में जो फ्री वाटर है, मिक्स का जो फ्री वाटर है वो पुश्ड अपवर्ड टू द सरफेस ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स जैसे सीमेंट एंड वाटर। जो नॉर्मली जो सीमेंट है और जो एग्रीगेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हैवी होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, और जो फ्री वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है। जो वाटर है जो वो हमारा सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वो कंसेप्ट को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, जो फ्री वाटर है वो सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स की सेटलमेंट हो रही है, यानी कि सीमेंट और एग्रीगेट्स की। याद रखेंगे ब्लीडिंग क्या होती है हमारी, जब फ्री वाटर हमारा सरफेस पे आ जाता है। अब देखते हैं सेग्रीगेशन क्या होती है। देखो सेग्रीगेशन क्या है, शेप साइज एक जैसे एक पार्टिकल्स एक तरफ हो जाते हैं। आप देख पा रहे हो कि सेग्रीगेशन कैसा दिखाई दे रहा है आपको। ब्लीडिंग में क्या था, वाटर आ जाता है ऊपर, और सेग्रीगेशन में क्या है, वो एग्रीगेट्स हमें इजीली दिखने लग जाता है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें अलग अलग दिख रहे होंगे आपको पार्टिकल्स। ब्लीडिंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर लेयर में वाटर आ जाता है। ठीक है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में डिफरेंस आपको समझ आ गया। आई होप आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आगे कभी भी। बहुत इजी कंसेप्ट था सेग्रीगेशन का और ब्लीडिंग का, आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एसएससी जेईई 2008, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। याद रखना, जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है हमेशा 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए निकालते हैं, और उसको बोलते हैं 50 kg सीमेंट। एक बैग में कितना सीमेंट होता है, 50 kg। डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की, 1440 kg पर मीटर क्यूब। और एक बैग में हमारी वॉल्यूम कितनी होती है, 0.0347 मीटर क्यूब। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आता है। 1 बैग में 50 kg सीमेंट होता है, कंक्रीट की डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, वॉल्यूम एक बैग में कितनी होती है, 0.0347 मीटर क्यूब। क्वेश्चन 17, एसएससी जेईई 2008, कंक्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ स्मूथ फिनिश। स्मूथ फिनिश को कॉज करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। याद रखना, आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो हम मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसी तरह हमारा कंक्रीट मिक्स में होता है, अगर सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो स्मूथ फिनिश मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। सेग्रीगेशन का तो कोई लिंक ही नहीं है, ब्लीडिंग का भी कोई लिंक ही नहीं है। ब्लीडिंग होती तो स्मूथ फिनिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वाटर हमारा सरफेस पे ज़्यादा होता है। और हार्डनेस इज ऑल्सो नॉट वन ऑफ द करेक्ट आंसर, तो इंटरनल फ्रिक्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एसएससी जेईई 2008, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट is proportional to water content in the mix, proportional to cement concrete, increases with age of concrete। अब देखो, श्रिंकेज हमारी वाटर और सीमेंट दोनों पे डिपेंड करती है। अगर वाटर हमारा कम होगा तो भी श्रिंकेज ज़्यादा होगी, सीमेंट ज़्यादा होगा तो भी श्रिंकेज ज़्यादा होगी। तो दोनों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने कुछ नहीं बोला है, मतलब दोनों पे डिपेंड करता है, ए पर भी और बी पर भी। और इंक्रीज विद एज ऑफ कंक्रीट, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। वाटर और सीमेंट दोनों पर डिपेंड करती है हमारी श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, और एज पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर, नाला, सी और ग्रेवल पाउडर। रिवर से भी मिलेगी, सी से भी मिलेगी और ग्रेवल पाउडर से भी मिलेगी, कभी भी नाले से नहीं मिलेगी। नाला से हमें नहीं मिलती है गुड क्वालिटी सैंड। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एसएससी जेईई में आया हुआ ये क्वेश्चन भी। कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज। याद रखना, वाइब्रेटर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे ड्राई कंक्रीट होता है, या हमारी वर्केबिलिटी बहुत कम होती है। और हमें पता है ड्राई में वर्केबिलिटी कम होती है और प्लास्टिक में ज़्यादा होती है। तो याद रहेंगे, जो प्लास्टिक है वहाँ पर वाइब्रेटर हमारा यूज करने का फायदा ही नहीं होगा, यहाँ हमारा अनसूटेबल होगा, किसमें, प्लास्टिक कंक्रीट में। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एसएससी जेईई 2009, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन हो रहा है मोर्टार में से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसको ब्लीडिंग से, पर याद रखना ब्लीडिंग में वाटर ऊपर आता है, कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन नहीं होता है। तो ए इज इनकरेक्ट आंसर। जानबूझ के ऑप्शन ए में ब्लीडिंग दे दिया ताकि बच्चे जल्दबाजी में ब्लीडिंग लगा दें, बट हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, हम सिविलियन चैनल से पढ़ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहे हैं कोर्स एग्रीगेट मोर्टार से ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, उससे आपको आइडिया लगेगा सेग्रीगेशन होता क्या है। इसलिए मैं आपको इमेज के थ्रू पढ़ाया ताकि आपको याद रहे कि सेग्रीगेशन
क्या होता है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 एसएससी जे 2009, करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। करेक्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है इंग्रेडिएंट्स का जो कंक्रीट में है वो किस पे डिपेंड करते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट, एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ द अबव। बल्किंग ऑफ सैंड पे करते हैं यस, वाटर कंटेंट पे करते हैं यस, एब्जॉर्प्शन पर भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। जब कभी भी एसएससी जे एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो 90% या आप कह सकते हो 80% चांसेस होते हैं उसके करेक्ट होने के।